बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भूत का साया था। रात होने पर वो भूत जंगल से निकलता था और गांव में घूमा करता था। लोग शैतान की वजह से अपने अपने घरों में छुप जाते थे और उसकी डरावनी डरावनी आवाज़ें सुन के डर जाते थे। रात होते ही गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था और गांव में सन्नाटा हो जाता था। वहीं उस गांव में एक लड़का आदि अपने पिता और दो भाइयों के साथ रहता था। पिताजी, इस शैतान ने तो हमें परेशान कर रखा है। रात होते ही ये हमारे गांव में आ जाता है और हम कहीं जा भी नहीं पाते। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप रात होते ही घर पे रहा कर, नहीं तो किसी दिन ये शैतान उठा के ले जाएगा तुझे। उधर रामू को शहर से गांव आने में देर हो जाती है और वो जैसे ही गांव पहुंचता है तो देखता है कि शैतान उसके सामने खड़ा है। हा 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 हा। कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत देर से भूख लगी थी। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। आज मैं तुमको खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे शैतान भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तो आज ही शहर से गांव आया हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे चुप कर। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? घास फूस? हा 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 हा। आज मेरी भूख तुझे खाकर ही शांत होगी। इतना कहकर शैतान रामू को अपने कंधे पे उठा लेता है और अपनी गुफा की तरफ चल देता है। पैदल चलता हुआ जंगल पार कर कर कुछ ही देर में शैतान अपनी गुफा तक पहुंच जाता है। अरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं एवेंजर का थैनोस हूँ। थैनोस, मैं तुम्हारे ग्रह पे मणि ढूंढने आया हूँ। तू बहुत प्यारा गंदा बच्चा है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो लात मारकर तेरी फुटबॉल बना दूंगा। जाता हूँ, पर कहानी खत्म होने से पहले मैं फिर आऊँगा। आपको पता चला? कल वो कमबख्त शैतान रामू को भी अपने साथ ले गया और मुझे सुनने में आया है कि जंगल पार करके उस शैतान की एक बहुत भयंकर गुफा है। हाँ बेटा, मुझे सुबह ही पता चला कि रामू भी उस शैतान का शिकार हो गया है। हे भगवान, अब रामू का क्या होगा? अरे रामू की छोड़िए, कल भैया भी तो शहर से वापस आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव में एक दिन ऐसा आएगा कि कोई नहीं बचेगा। अगर कल भैया को आने में देर हो जाती है तो फिर क्या होगा? और अगले दिन उधर आदि का बड़ा भाई नत्थू शहर से अपने सारे काम निपटाकर वापस आ रहा होता है और उसे शाम शहर में ही हो जाती है। आज शहर से घर वापस लौटने में बहुत देर हो जाएगी। शायद घर वाले नाराज होंगे, पर कोई बात नहीं। शहर से जो सामान मैं उनके लिए खरीद के लाया हूँ उसे देखकर वो सब खुश हो जाएंगे। इतना कहकर नत्थू अपने गांव की तरफ तेजी से चल देता है और जैसे ही वो गांव पहुंचने से पहले जंगल का रास्ता पार कर रहा होता है, उसे वो ही शैतान मिल जाता है। हा 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 हा। कहाँ जा रहा है छोटू? इतनी भी जल्दी क्या है? जरा मुझसे भी तो मिलता क्या? मैं कब से यहाँ इस रास्ते में खड़ा हूँ कि तुझ जैसा कोई मुझे मिलेगा और मैं उससे अपनी भूख शांत करूँगा। शैतान भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तो शहर घर का कुछ सामान लेने गया था। आने में मुझे बहुत देर हो गई। मुझे छोड़ दो, चाहे तो मेरा सारा सामान ले लो। हा 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 हा। अरे परमेश, तेरे सामान का मैं क्या करूँगा? दिखने में तो तू बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे को खाने में मुझे मजा आ जाएगा।
तेरा सामान मेरे किसी काम का नहीं है। एक बार मैं तुझे खा लूं तो एक हफ्ते तक मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर शैतान नत्थू को पकड़कर अपने साथ घने जंगल में अपनी गुफा में ले जाता है। अरे फिर से आ गया तुम यहाँ? अरे रुक जा भाई, मैं तो सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब लेने आया हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक्स। लो फिर। पिताजी, नत्थू भैया को तो रात होने से पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी है। और ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचे? मुझे तो भैया की बहुत चिंता हो रही है। बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब तक तो नत्थू को घर पहुंच जाना चाहिए था। मेरे मन में भी गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, पर मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। भगवान जो करेगा वो सही करेगा। पिताजी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जंगल के रास्ते पे भैया को ढूंढने जा रहा हूं, क्योंकि अगर वो किसी परेशानी में होंगे तो हमें मदद करनी चाहिए। ऐसा करो, गांव के साधु बाबा से भी एक बार बात कर लो। हो सकता है वो इस परेशानी की घड़ी में हमें कोई ऐसा आसान रास्ता बता दें जिससे हम सबका भला हो जाए। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मैं पहले साधु बाबा के पास जाता हूँ और उनसे इस परेशानी का हल पूछता हूँ। उसके बाद मैं सीधा जंगल की तरफ भैया को देखने चले जाऊंगा। फिर आदि जंगल की तरफ साधु बाबा को ढूंढने चल देता है और काफी अंदर जाने पर जंगल में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा उसे मिल जाते हैं। साधु बाबा, हम गांव वालों को उस शैतान ने बहुत परेशान कर रखा है। नत्थू भाई भी कल शहर से गांव नहीं लौटे हैं। हमें कोई रास्ता बताओ बाबा, नहीं तो हम बहुत परेशान हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता है। वो शैतान गांव वालों को बहुत परेशान करता है, पर याद रखो, वो कोई साधारण शैतान नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी ये 2 पोटली ले जाओ और मौका मिलते ही इन्हें शैतान के ऊपर फेंक देना। मगर ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक पोटली है। बाबा, ऐसा इन चमत्कारी पोटलियों में क्या है और मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? ये हमारी रक्षा कैसे करेंगी? बालक, ये पोटली हमें बहुत कड़ी साधना से मिली है। पहली पोटली कांटों से भरी है। जैसे ही तुम ये पोटली खोलोगे, हर तरफ कांटे बिछ जाएंगे। और दूसरी पोटली आग की है। जैसे ही ये तुम पोटली खोलोगे, हर तरफ आग लग जाएगी। साधु बाबा से दोनों पोटलियां लेने के बाद आदि जंगल की तरफ शैतान को ढूंढने चल देता है और पैदल चलता हुआ शैतान की गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचकर आदि देखता है नत्थू एक कोने में बैठा है और शैतान उसके बगल में ही खड़ा है। मजा आ गया। आज तू खुद मरने मेरे पास यहाँ गुफा के अंदर आ गया। मेरे को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज तो मैं तुझे खाऊंगा और तुझसे भी अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या करूं, मुझे भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। ये हंसना बंद कर और मेरे भाई नत्थू को छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूँ इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो आज तेरा अंत पक्का है। अब सोच ले कि तुझे क्या करना है। तू मारेगा मुझे छोटू? आज तू मेरा भोजन बनेगा। मैं तुझे मच्छर की तरह मसल लूंगा अपने हाथों में। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना सुनकर आदि पीछे जंगल की तरफ दौड़ने लगता है।
शैतान आदि को भागता देख शैतान भी पीछे पीछे आदि के भागने लगता है। अरे छोटू, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भाग रहा है। मगर भाग, मैं भी देखता हूँ तू कितनी तेज भागता है। मगर आज मेरे हाथों तू बच नहीं पाएगा। आदि मौका देखकर कांटों वाली पोटली शैतान के आगे फेंक देता है और पूरे रास्ते में कांटे ही कांटे हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या डाल दिया है छोटू ने? इतने सारे कांटे कहाँ से आ गए? मगर तू मुझसे बच नहीं पाएगा। और तू देख, मैं कैसे दोनों हाथों से तुझे मसलता हूँ। शैतान के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभते हैं, मगर वो फिर भी आदि के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। आदि मौका देखकर शैतान के आगे आग वाली पोटली भी फेंक देता है और शैतान के चारों तरफ आग ही आग लग जाती है। मार डाला रे, मार डाला मुझे। इस छोटू ने क्या फेंक दिया मेरे ऊपर? आग लगा दी पूरे बदन पर इसने। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर मैं वापस लौट के आऊंगा और मेरे इस काम का बदला मैं पूरे गांव से लूंगा और किसी को भी गांव में मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं लौट के आऊंगा, जरूर आऊंगा। इतना कहकर शैतान वहां से भाग जाता है और आदि नत्थू को लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट जाता है। अगर आप लोग इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक्स।